नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट चल रहा था साइको का आज प्रैक्टिस सेट तीसरा है। टेट एग्जाम के रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट मैं साइको का करा रहा हूं आप लोगों के लिए। इससे पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बना चुका हूं, अपलोड कर चुका हूं। प्लेइंग लिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर उन वीडियो को देखिएगा। अगर आप 23 जनवरी के जो टेट का एग्जाम है उसको देने के लिए अगर तैयार हैं या देने के लिए आपको फॉर्म भरे होंगे तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, हिंदी, पर्यावरण और संस्कृत, इसकी भी मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट भी चलाऊंगा। अभी जो मेरा सुपर टेट की वीडियो चल रहा था जीवन कौशल के रिलेटेड, उसको कुछ समय के लिए 23 जनवरी तक रोक दिया गया। अब वो वीडियो नहीं पड़ेगी, अब सीधे यही वीडियो पड़ेगी टेट एग्जाम के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट मैं कराऊंगा आप लोगों के लिए। तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े। चैनल अगर वीडियो हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 करा कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप का बदलना ही डैश डैश है। तो परिस्थिति के अनुसार जब अपने आप को बदल लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। प्रश्न पढ़ लिए तो उत्तर भी तो आपको आ ही गया होगा। इसका उत्तर सी वाला विकल्प अनुकूलन हो जाता है। अनुकूलन यानी जैसे अपने आप को ढाल लेना, परिस्थिति के अनुसार बदल लेना। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी एक घटना के बारे में केवल एक तरीके से सोचना। केवल एक तरीके से सोच रहे हैं आप तो उसको क्या कहेंगे? तो जब किसी घटना के बारे में किसी एक तरीके से सोचते हैं तो उसको केंद्रीकरण कहते हैं। केंद्रीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा कहा कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। किसके द्वारा की गई थी? तो बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं जो है ना, जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं मैं प्रश्नों पर, क्योंकि ये उतने हार्ड प्रश्न नहीं है जितने कि आपको जरूरी है एक प्रश्न के लिए समय लिया जाए। तो आप जरूर प्रश्नों को हल कीजिएगा, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा टेट एग्जाम के रिलेटेड। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा कि पियाजे नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। इसमें से 3 अवस्था पियाजे की नैतिक विकास की है, एक नहीं है। तो कौन सी नहीं है? तो एक जो अवस्था है, डी वाला विकल्प, उत्तर नैतिकता, ये कोहलबर्ग की अंतिम नैतिकता है। तो कोहलबर्ग के अंतर्गत ये आता है। बाकी 3 जो है ना, पूर्व नैतिकता, स्वपराधीनता नैतिकता और स्वतंत्र नैतिकता, ये जीन पियाजे के अंतर्गत 3 प्रकार की जो नैतिकता बताई गई थी। 4 प्रकार की एक और है। तो ये है जीन पियाजे के रिलेटेड। और बाकी ये पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत, ये जो है कोहलबर्ग की है। ठीक, तो डी वाला विकल्प चौथा का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5वां पर। प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश डैश अवस्था की तरफ है। तो वो किस अवस्था में है ये आपको बताना है। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। एक इंद्रजनित गामक अवस्था, एक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एक मूर्त और एक होता है अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था। तो इसमें से 2 से 7 वर्ष के बीच में कौन सी अवस्था आती है? तो वो आती है पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, 5वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6वां। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से स्तर शामिल होते हैं? देखिए, इंद्रियों का प्रयोग कर रहा है तो सीधा विकल्प ए वाला सही हो जाएगा, इंद्रजनित गामक अवस्था। ठीक, ज्यादा बात नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि वस्तु सामने दिखे या न दिखे फिर भी उसका अस्तित्व बना रहना डैश डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं क्या? देखिए, जो वस्तु सामने दिखे या न दिखे फिर भी उसका अस्तित्व हमारे अंदर रहता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको वस्तु अस्थायित्व कहा जाता है। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। जो जीन पियाजे की पहली अवस्था है ना, उसमें वस्तु अस्थायित्व का अभाव पाया जाता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। तो अभाव पहली अवस्था में पाया जाता है, दूसरी में आ जाता है। ठीक, तो 7वां का बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि डैश डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माण तथा नन्हे वैज्ञानिक है संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। काफी इंपोर्टेंट डिफिनीशन है, परिभाषा है। किसकी ये परिभाषा? तो ये जो विचार जो है ना, ये परिभाषा जो है ना,
जीन पियाजे की है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार सीटेट में पूछा हुआ है, यूपी टेट में भी कई बार पूछा हुआ है, तो इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 9वां, पियाजे मुख्यतः डैश डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो किसके क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? दो विकल्प आपके सामने हैं, दो विकल्प अभी नीचे होंगे, उसको भी दिखाऊंगा। तो देखिए, ऑप्शन भाषा विकास ये तो हो नहीं सकता। अब नीचे देख लेते हैं विकल्प, नीचे वाला विकल्प क्या है। अब देखिए ये विकल्प, ये तीसरा का ये है, अच्छा यहाँ नहीं होगा। ये दो विकल्प हैं। और देखिए इसका विकल्प जो सही होगा वो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, 9वां का। ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, और बाकी दो विकल्प जो है ना वो इसके इनके रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर है। जिससे यहाँ देख लीजिए, नैतिक विकास तो कोहलबर्ग, सामाजिक विकास तो वो आ जाएंगे एरिक एरिक्सन। तो बी वाला विकल्प उसका सही हो जाएगा, 9वां का, ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम कहते हैं आत्मसातीकरण। देखिए, एसिमिलेशन इंग्लिश में, समावेशन, यानी कि जो ज्ञान आपके अंदर है और जो ज्ञान वातावरण में चल रहा है उसको उसी के अकॉर्डिंग अपने अंदर ढाल लेना, परिवर्तन नहीं करना, डायरेक्टली ढाल लेना, वो आत्मसातीकरण, समावेशन कहलाता है। ए वाला जो विकल्प होगा समायोजन, वो होता है एकोमोडेशन, यानी कि खुद की जो जानकारी है और वातावरण से जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के अकॉर्डिंग अपनी जानकारी में परिवर्तन कर लेना, मॉडिफाई कर लेना, एकोमोडेशन कहलाता है, समायोजन कहलाता है। तो इसका जो विकल्प सही होगा सी वाला विकल्प प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, 10वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि मूल आकृति में थोड़ा बदलाव कर देने पर बदली आकृति को देखकर मूल आकृति को पहचान लेना, बदली आकृति को देखकर मूल आकृति को पहचान लेना डैश डैश कहलाता है। यानी कि जो पहले आकृति प्रस्तुत की गई थी उसके बाद फिर उस आकृति को थोड़ा बदल दिया गया और फिर आपके सामने प्रस्तुत किया गया, इसके अकॉर्डिंग आपने पहली आकृति को पहचान लिया, उसको क्या कहते हैं? संरक्षण। ये जो संरक्षण का अभाव है ना, जीन पियाजे की दूसरी अवस्था तक भी नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब देखिए, संरक्षण हो जाएगा यानी कि उसके अंतर ज्ञान है कि पहली जो आकृति देखी थी उसको दूसरी आकृति के अनुसार पहचान लिया। अभी उसी प्रश्न की कहेगा कि पहचान नहीं पाता है तो वो संरक्षण का अभाव हो जाता है, डी वाला विकल्प वो हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर बी वाला होगा, यानी कि उसने संरक्षण पहचान लिया है, याद रखिएगा, बी वाला विकल्प। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो कौन सा जो है इसमें संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो वो नहीं करेगा कौन सा? संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा तो वह क्रिया किलाप। तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। भाषा, सॉरी ये वाला नहीं, जीन पियाजे का पूछ रहा है ना, तो सामाजिक अनुभव जो है वो प्रभावित नहीं करता है क्योंकि वो वाइगोस्की में चला जाता है। तो क्रियाकलाप, परिपक्वता और भाषा, तीन की बात ही करते हैं जीन पियाजे, सामाजिक की बात नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला 12 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा कि एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश डैश की समझ को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो वह किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है? तो वो प्रदर्शित कर रही है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है? तो कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके किसको? तो आवश्यकता को। काफी सरल प्रश्न, डी वाला विकल्प सही हो जाता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 का कि नैतिक विकास के सिद्धांत के जनक किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कोहलबर्ग को। 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ली वाइगोस्की कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये भी प्रश्न सरल है, रूस के रहने वाले हैं, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि सोनू 20 रुपए लेकर मेला गया और मेले में मिठाई और खिलौनों में से यह निर्धारित नहीं कर पा रहा है कि मिठाई खरीदे या खिलौना। सोनू है, किस प्रश्न में फंसा हुआ है? नैतिक तर्कणा, नैतिक दुविधा, नैतिक व्यवहार, नैतिक कार्यवाही, किसके अंतर्गत आएगा? तो ये नैतिक दुविधा में है कि वो कौन सी मिठाई खरीदे। ठीक,
बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 17 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो सबको पता है, सामाजिक लग गया और वो भी संज्ञानात्मक में, तो वाइगोस्की पर जाएंगे, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 18 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में अवस्था व सोपान है, तो कौन कौन सी? तो मैंने अभी पहले ही बताया कि 3 अवस्थाएं और 6 सोपान है उसके अंतर्गत, तो याद रखिएगा। ठीक, बी वाला विकल्प 19 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि बालक अपने समवयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखता है, यह विचार किसका है? तो अपने समवयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखता है, ये परिभाषा वाइगोस्की की है, काफी इंपोर्टेंट परिभाषा है। ये अनेकों बार प्रश्न में बना हुआ है परीक्षा में, सीटेट चाहे कहे यूपीटेट कहे। ठीक, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 20वां का। प्रश्न नंबर 21, बालक उसी से सीखेगा जो उससे ज्यादा जानता है, यह विचार किसका है? तो ज्यादा ज्ञानी दूसरा, मोर MKO मोर नॉलेज अदर, यानी ज्यादा ज्ञानी दूसरा, किसका शब्द दिया गया है? तो वाइगोस्की का। काफी इंपोर्टेंट है, जब आप वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ेंगे ना तो उसमें ये चीज बताया गया है। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद प्रश्न नंबर 22 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि जॉन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट संबंधित है, तो जॉन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किसके संबंधित है? अरे भाई देखिए, इसी को तो कहते हैं जेड जेडपीडी, सॉरी इसको गलत लिख रहा हूँ, जेडपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया? समीपस्थ विकास का सिद्धांत, तो वाइगोस्की ने दिया, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा कि बालक का नैतिक विकास सीधी रेखा में नहीं बल्कि नैतिक दुविधा का परिणाम होता है, ये किसने कहा है? तो ई के कहले है, तो कोहलबर्ग ने कहा है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। और एक बात ये भी कहे हैं कोहलबर्ग ने कि बच्चों का नैतिक विकास सीधी रेखा में नहीं होता है, याद रखिएगा, सीधी रेखा में नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है इनकी कि बच्चे का नैतिक विकास सीधी रेखा में नहीं होता है, एक क्रमानुसार नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा क्या? प्रश्न नंबर 24, द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट होना चाहिए, मोरल डेवलपमेंट, तो ये किसका पुस्तक है? तो जो द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट भी किसकी पुस्तक है? कोहलबर्ग की, कोहलर की नहीं, कोहलबर्ग की। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, कोहलर और कोहलबर्ग में अंतर समझ जाइएगा, कोहलबर्ग होगा। ठीक, 24 का बी वाला विकल्प। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 प्रश्न कह रहा है कि निम्न छोटा करना पड़ेगा इसको, अभी और छोटा, चलिए अब आ गया। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है? इसमें से कौन सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है? तो वह कौन सी नहीं है? देखिए, अहम केंद्रिता, दंड एवं आज्ञा पालन, अच्छा लड़का अच्छा लड़की की अवस्था, ये तीनों कोहलबर्ग की है। लेकिन जो डी वाला विकल्प है ना, परिस्थिति सापेक्ष नैतिकता, परिस्थिति के अनुसार अपनी जो नैतिकता को बदली जा सकती है, ये जो प्रकार है ना, ये पियाजे के नैतिक विकास में आ जाता है, तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 25 का। अब चलते हैं 26 प्रश्न पर। 26 प्रश्न कह रहा है कि वाइगोस्की के सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद या निमित्तवाद का सिद्धांत जो है, ये सभी आ जाता है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 26 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27, और ये इसमें नहीं होना चाहिए, ये वाला गलत हो गया है। ठीक, जेडपीडी अभी आगे हमने बात किया, उसको क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का सिद्धांत, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये शब्द किसके रिलेटेड है? वाइगोस्की के, और ये भी शब्द जो वाइगोस्की के रिलेटेड है, तो ध्यान में रखिएगा। और ये भी पार्ट भी जो है वाइगोस्की के रिलेटेड शब्द है, विकल्प इसका बी वाला सही हो जाएगा 27 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 का है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आया हुआ है, ध्यान में रखिएगा। निम्न में से किसमें समस्या के बीच में सहायता दी जाती है? देखिए, निम्न में से समस्या के बीच में सहायता दी जाती है, आप किसमें जो है समस्या के बीच में सहायता दिया जाता है? तो वो सहायता दिया जाता है जेडपीडी में दिया जाता है, बी वाला विकल्प
सही हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न चलते हैं। जीडीपी में दिया जाता है बीच में सहायता। आगे प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसमें समस्या के शुरुआत में सहायता दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर अंतर समझना है। जो वाइगोस्की 3 शब्द दिए, MKO, तो MKO को छोड़ दो, जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग, तो इसमें जो है शुरुआत में सहायता दिया जाता है और ये सहायता जो होती है अस्थायी होती है। स्कैफोल्डिंग में तो पूछ रहा है प्रश्न की समस्या के शुरुआत में सहायता, तो स्कैफोल्डिंग हो जाएगा। समस्या के बीच में सहायता दिया जाता है तो वह जेडपीडी हो जाएगा। ठीक, अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, नीचे हो गया, यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया प्रश्न नंबर, शुरुआत में सहायता दी जाती है तो इसका फोल्डिंग। ठीक, अब वो सहायता जो दी जाती है ना वो अस्थायी होती है। जब शुरू में जो सहायता दी जाती है, तो अभी ऊपर वाले जो प्रश्न था इसका फोल्डिंग सही हो गया था। ठीक, लेकिन नीचे प्रश्न देखिए, निम्न में से अस्थायी सहायता दी जाती है तो ये समीपस्थ विकास का सिद्धांत में दिया जाता है, जेडपीडी में दिया जाता है। यानी कि जो बीच में सहायता दी जाती है वो अस्थायी होती है और जो शुरू में सहायता दी जाती है वो अस्थायी होती है। यही इन 3 प्रश्नों के रिलेटेड आपको बताया गया है। ठीक, तो ये थे वाइगोस्की के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इतने जहाँ से प्रश्न बन सकते थे। आप लोगों ने अगर लगाया होगा तो ठीक है, अगर गलत हुआ होगा तो कोई बात नहीं, अगली बार इसको सही कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए दोस्त, 30 क्वेश्चन हमने आपको कराया इस मनोविज्ञान के प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।